प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया कि मैं कर सकता हूँ, मुझ में वो पोटेंशियल है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पावर्स को नहीं जानते हो, आपके आसपास उसको हाथ पकड़ के घुमाना, चलाना, सिखाना सब कुछ सिखाया है। और शिक्षिका के लिए ये खुशी, ये पल ख़त्म नहीं होगा। उसमें मुझे आसपास के जो गांव हैं, गांव इलाके हैं, वहाँ के बच्चों को मैं पढ़ाता था, वहाँ की फॉर एग्जांपल एजुकेशन। और मैं चाहूँगा कि एजुकेशन के मामले में हमारा देश आज से 10 साल में बहुत तरक्की की राह पर है। किस तरह से हम दे पा रहे हैं। सौरभ बच्चा से ही मेरे साथ है, ये मृदुभाषी था और धीरे धीरे ऐसा अलग किया कि आज आपके सामने दिख रहा है कि किस तरह से अलग करके अपना पोजीशन ले। कैसा लग रहा है सर? बोले तो शब्दों में बयां इसको किया नहीं जा सकता है। कैसा था बचपन में सौरभ सर? शुरू से ही पढ़ाई की रुचि था इसका। अच्छा, ऐसा कभी मौका मिला है कि डांटने की जरूरत पड़ी, नहीं पढ़ाई कर रहा है? नहीं, हम लोग डांटते थे कि मत पढ़ो इतना। ऐसा है? हाँ जी। कभी खेलने वाले जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट छात्र रहे हैं। नर्सरी क्लास से लेके 10 तक इन्होंने इसी विद्यालय में हम लोगों के संरक्षण में पढ़ाई की और हमेशा क्लास में फर्स्ट आते। हेलो नमस्कार, जोहार आदाब, मैं प्रजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। और आज ग्रीन माउंट एकेडमी परिवार में एक खुशी का लहर है और हमारे साथ में एक अरुण सर हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है आज आपके स्कूल के बच्चे ने 49वां रैंक यूपीएससी में लाया है? ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि आज हम किस तरह से खुश हैं। हम अपने आप को यही समझ पा रहे हैं कि 30 साल का जो अथक प्रयास था, आज शायद भगवान शुद्ध समेत जिसको कहता है वापस कर दिया है। कैसा थे स्टूडेंट जब ये पढ़ाई कर रहे थे? नर्सरी से सुना हमने कि नर्सरी से दाखिला लिया आपके स्कूल में और वहाँ से 10वीं तक की पढ़ाई की। जब इन्होंने स्कूल प्रारंभ किया तो उस समय से लेकर 10वीं तक में कैसे छात्र थे? सर, हर छात्र बचपन में एक ही तरह होता है, लेकिन वो अपना कार्यशैली, अपना डिसिप्लिन, अपना होमवर्क, क्लास वर्क से धीरे धीरे वो अलग होते जाता है। ये बच्चा उसी तरह का है। ये अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने पढ़ाई से अपने आप को अलग किया और धीरे धीरे ऐसा अलग किया कि आज आपके सामने दिख रहा है कि किस तरह से अलग करके अपना पोजीशन ले। कैसा लग रहा है? सर, बोले तो शब्दों में बयां इसको किया नहीं जा सकता है। मेरा बेटा आज यदि आईएएस करता तो शायद मैं उतना खुश नहीं होता, इसके आईएएस होने पर मैं जितना खुश हूँ। उनके पापा भी बगल में, उनसे पूछते हैं। सर, कैसा लग रहा है कि आज आपके बेटा ने वो मुकाम हासिल कर लिया है, 49वां रैंक लाए हैं पूरे देश में? दुमका का नाम पूरा देश में आज हो रहा है। उनका नाम गौरव की बात है कि 49वां रैंक लाया है। ग्रीन माउंट को ज़्यादा थैंक्स बोलेंगे हम इस संबंध में। कैसा था बचपन में सौरभ सर? शुरू से ही पढ़ाई की रुचि था इसका। अच्छा, ऐसा कभी मौका मिला है कि डांटने की जरूरत पड़ी, नहीं पढ़ाई कर रहा है? नहीं, हम लोग डांटते थे कि मत पढ़ो इतना। ऐसा है? हाँ जी। कभी खेलने वाले जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है कि खेलता ही नहीं था, केवल पढ़ाई में ध्यान देता था? खेलने वाले को ध्यान नहीं था उसका, केवल पढ़ाई में नहीं। चलिए, उनका मम्मी से हम बात करेंगे पहले और फिर उसके बाद आपको सौरभ सर से लास्ट में हम बात करेंगे। तो मम्मी हमारे बगल में है, तो ये बताइए कि आपका बेटा आज पूरा देश में दुमका का नाम रोशन किया है और आपके परिवार का भी, साथ में स्कूल का, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको बोलने का तो कोई ही नहीं है, इतना खुशी का मौका है। कैसा था, मतलब जब बच्चा में था तो कैसा था? खान पान कैसा था इसका? कैसे खाता था? पढ़ाई कैसा करता था? खान पान में भी ठीक ही था, तो पढ़ाई में भी था। जैसे कि बहुत सारा बच्चा जिद्दी होता है कि नहीं ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे। नहीं, वो सब नहीं था। पढ़ाई वगैरह होमवर्क वगैरह कैसा करता था? कि होमवर्क के लिए डांटना पड़ता था कि अपने? नहीं, डांटने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, उसका अपने आप बैठ के होमवर्क करने लगता था। अपने आप होमवर्क कर लेते थे। और अब आपको सौरभ सर से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने यूपीएससी में 49 रैंक ला करके दुमका का नाम पूरे देश में रोशन किया है। आज सौरभ सिन्हा के नाम से दुमका जाना जाएगा। सर, आपके नाम से अब दुमका जाना जाएगा, कैसा लग रहा है सर? जिस जगह से जो आता है उसके नाम से अगर उस जगह जाना जाए तो उससे गर्व की बात और क्या हो सकती है। तो मैं तो दुमका के लिए बहुत आभारी हूँ, मेरा जन्म स्थान रहा है। तो जो मिट्टी होती है, जो
जहाँ से आप पैदा होते हैं उसका ऋण अगर आप चुका पाओ तो ये तो सबसे गौरव की बात हो सकती है। आप एक बात अभी एक बहुत पॉइंट वाला बात बता रहे थे एनएसएस को लेकर के। जी। ये बहुत लोग जानते भी हैं लेकिन जान के अनजान भी बनते हैं। थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ कीजिए ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट जो एक्चुअल गांव से शहर की ओर आते हैं, फिर शहर में आने के बाद वो गांव की स्थिति भूल जाते हैं। तो आखिर क्या है ये एनएसएस और क्यों जानना चाहिए सब स्टूडेंट को? एनएसएस या फिर नेशनल सर्विस स्कीम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और उसके एबव के लिए उनको वॉलेंट्री सर्विस देना पड़ता है। इसका कोई क्रेडिट नहीं होता है, बस आपको सोशल वर्क में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको गांव-गांव जाके काम करना पड़ेगा, बच्चों के बीच जाके काम करना पड़ेगा। अगर हो सकता है कि बच्चे एक अलग भाषा में बात करते हैं, उनका मदर टंग अलग है, तो वो भाषा सीखनी पड़ेगी। जैसे मैं खड़गपुर में था तो वहाँ पर बच्चे बंगाली में बात करते थे। इवन मैथमेटिक्स के जो न्यूमरल्स थे वो भी बंगाली में थे, तो उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए मैं बंगाली सीखा, मैं बंगाली को लिखना सीखा, मैं बंगाली के न्यूमरल्स को सीखा ताकि मैं उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए मैं उनको पढ़ा सकूं। तो इस तरीके से सोसाइटी के साथ एक कनेक्ट बनता है, आप सोसाइटी के साथ जुड़ पाते हो, आप बच्चों के साथ जुड़ पाते हो, आपके अंदर एक सिविक सेंस डेवलप होता है, जो मुझे लगता है कि आज के सारे यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सिर्फ अपने पर्सनल गेंस के लिए काम नहीं करे, बट वो ऐसा काम करे जिससे सोसाइटी ज़्यादा फ़ायदा हो सके और सोसाइटी। एक सवाल है सर कि आजकल जो स्टूडेंट हैं शॉर्ट तरीका अपनाते हैं उस मुकाम को पाने के लिए, क्या ये सही है? सर कहा जाता है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। जाने लायक किसी भी जगह का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो शॉर्टकट अगर ले रहे हैं तो वो ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पर शायद उस जगह की कोई वैल्यू नहीं है, शायद वो अपने पर्सनालिटी को वैसे डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप वो सोसाइटी के वो काम नहीं आ पाएंगे। तो शॉर्टकट्स कुछ जगहों पे अच्छी होती है, बट ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, लाइफ में कभी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। आप बोले कि हम मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, एसएसटी में रुचि रहा नहीं है। कई स्टूडेंट्स को ऐसा रहता है, किसी के एसएसटी में रुचि है तो मैथ्स में रुचि रहता है, कि कैसे फिर अपना माइंड को डेवलप किए एसएसटी के प्रति या बाकी सब्जेक्ट? एक्चुअली ऐसा है कि जब आप किसी चीज़ को जानते नहीं हो तो उसके लिए आपके मन में बायस बन जाता है। मैं पहले कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा, कभी सोसाइटी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो उसकी गहराइयों को समझा, मुझे हिस्ट्री से बहुत प्यार हो गया, मैं फ़िलासफ़ी में बहुत इंटरेस्ट आ गया मुझे। एक समय ऐसा आया था कि मुझे लगता था कि मुझे मैथ्स छोड़ के फ़िलासफ़ी ऑप्शनल लेना चाहिए था तो मैं ज़्यादा अच्छा कर पाता। तो वही है कि अगर आप किसी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो वो चीज़ बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे और उसको यूज़ भी कर पाओगे। तो इवन तो मैं स्टार्टिंग में मुझे सोशल साइंस का कोई नॉलेज नहीं था, बट डाउन द लाइन मुझे ऐसा लगता है कि मैथ से ज़्यादा भी मैं सब्जेक्ट को प्यार करने लगा। एक समय ऐसा मौका आया कि जब हिम्मत आप हार गए, तो आखिर वो कौन सा पल था कि फिर से आपके अंदर से नया हिम्मत जागा कि नहीं मुझको ये करना ही? मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया कि मैं कर सकता हूँ, मुझ में वो पोटेंशियल है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पावर्स को नहीं जानते हो, आपके आसपास के लोग वो पावर्स को देख पाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम अपूर्व है, उसने मुझे अपने मेंस के पहले मुझे कहा था कि अगर आपकी टॉप 50 में रैंक नहीं आएगी तो मैं अपनी मूंछें मुंडवा दूंगा। उसने मुझे इतना सपोर्ट, उसने मुझे इतना फोर्स किया, मुझे तो लगता नहीं था कि मुझे कभी रैंक आएगा। लेकिन जब मैंने देखा कि सच में टॉप 50 में रैंक आ गई है, तब मुझे विश्वास हुआ कि मतलब लोग मोटिवेट करके आपसे कुछ भी करा सकते हैं। चलिए, यूपीएससी में 49 रैंक लाए हैं, लेकिन वो पल आपको याद है जब आप नर्सरी LKG UKG में थे, और वो शिक्षक भी अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैडम भी है, सर भी हैं, कैसे हैं वो थे शिक्षक? वो खासतौर पर करुण सर तो हैं ही, बहुत सपोर्टिव थे, बच्चों को सपोर्ट करना, उनकी परेशानियों को समझना। वो मैडम कौन थी और वो सर कौन थे जो पढ़ा रहे थे नर्सरी LKG में? उनका नाम वगैरह याद है? नाम याद नहीं है मुझे, बहुत समय गुजर गया, मुझे नाम याद नहीं है। के साथ थे अभी? आज मिले उनसे? जी, मैं स्कूल गया था तो सबसे मिला था। अब क्या आपका मेन फोकस रहेगा कि क्या करना है? सर्विस में बहुत अच्छा करना है मुझे, एक अच्छा सिविल सर्वेंट के तौर पे उभरना है, और जो भी मैं कर सकता हूँ अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए, मैं पूरी निष्ठा से मैं करना चाहूँगा। करुण सर के साथ ऐसा कोई पल कि वो याद है, वो बातें याद है करुण सर का जो यादगार आपके दिल में छू लिया हो सब समय? करुण सर मुझे बस यही कहते थे कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो और हम तुम्हारे हमेशा साथ हैं। तो वो जो हिम्मत बांधने वाली चीज़ है वो सर ने मुझे बहुत दी, और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मेरे ख़राब परिस्थितियों में मेरा साथ पूरा दिया। तो शायद उनके बिना ये यहाँ तक पहुँचना संभव भी नहीं था।
तो वेरी थैंक्स टू वेरी कहा थैंक्स। जाता है कि करुण सर खड़ूस किस्म के टीचर है, बड़ा डंडा लेके मारते हैं, ऐसा कभी हुआ है कि कभी डंडा से मार लगा हो? हुआ तो नहीं है, बट मैं चाहता था कि कभी मुझे मार लगे, बट कभी वो मौका नहीं आया। चलिए, ऐसा मौका नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सौरभ सिन्हा ने यूपीएससी में 49वां रैंक लाया है। ये दुमका के लिए गौरव का पल है और आज पूरा दुमका वाले खुश हैं। बने आप लोग जोहार के साथ, धन्यवाद।